प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन हल करेंगे इसे द्विघात समीकरण में ही छोड़ देना है, होगा ना। तो 1 नंबर देख लेते हैं। तो 1 नंबर में कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है ना, चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई, होगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। यानी कि चौड़ाई को मान लेते हैं हम लोग x, है ना, और चौड़ाई के 2 गुना है ना। चौड़ाई का 2 गुना कौन सा है, लंबाई है। तो चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई को माने x, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2, है ना। और 1 अधिक है, यहाँ पर कह रहा है 1 अधिक है, यानी कि 1 अधिक होगा यानी प्लस होगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो इसे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 1, है ना। ये हो गया लंबाई। तो लंबाई हमें यहीं पर मिल गया, लेकिन चौड़ाई यहाँ पर नहीं दिया है, चौड़ाई को मानेंगे x, है ना। x मानकर हल करेंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं x। क्वेश्चन में बोला मीटर में, तो मीटर लिखेंगे, है ना। हो जाएगा प्रश्नानुसार में हो जाएगा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, कितना मिला है हमें, यहाँ पर कितना मिला है, 2x + 1 मिला है, 2x + 1, ठीक है। तो मीटर में बोला है तो इसे मीटर में लिखना होगा, है ना। तो लिखेंगे इसलिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल दिया है और लंबाई चौड़ाई दिया है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकलना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर हम मान भर देते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, तो 528 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल में 528 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और लंबाई कितना है, लंबाई है 2x + 1, है ना। गुणे में लिखेंगे, चौड़ाई कितना है, x मीटर है, तो x लिखेंगे। उसके बाद गुणा कर लेते हैं, 528 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, और 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप पलट देंगे, है ना। बराबर के जो उस पार इस पर कर लेते हैं और इस पार को उस पर कर देते हैं। 528 मीटर स्क्वायर, तो बराबर का जो उस पर है इस पर कर लेते हैं। 528 को इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन में हमें बोला है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में बोला है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हो गया, है ना। यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का है। इसलिए यह द्विघात
समीकरण है। यहाँ पर द्विघात समीकरण कैसे हो जाता है, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर सी का मान अचर पद होता है तो यहाँ पर अचर पद है। ठीक है, तो इस रूप में अगर मिल जाता है हमें तो द्विघात समीकरण होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।